हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, हम फटाफट अपने पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तर में, 37 डिग्री 6 मिनट्स उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट्स पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व देशांतर तक है। इन पॉइंट में मेन कुछ नहीं है। इसके अंदर बताया है कि जो हमारा उत्तर में देखे तो उसका कितना देशांतर, उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट्स हमारा देशांतर है, दक्षिण में 8 डिग्री 4 है, देन पूर्व में 97 डिग्री 25 है एंड पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट्स देशांतर है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 30 मिनट्स में उत्तर में भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। उसके साथ साथ जो हमारी कर्क रेखा है वो हमारे, अगर हम भारत की बात करें तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो हमारा राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके साथ साथ झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों से होकर जो हमारी कर्क रेखा है गुजरती हैं। अगला पॉइंट बता रहा है कि दक्षिण पूर्व में, अगर हम दक्षिण पूर्व में देखें तो अंडमान निकोबार आता है। ठीक है, द्वीप समूह है, उसके साथ बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और अगर हम दक्षिण पश्चिम की बात करें तो लक्षद्वीप समूह है और अरब सागर में स्थित है। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक तरह से बंगाल की खाड़ी में ठीक है स्थित है, और जो हमारे लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। अगला पॉइंट क्या है कि जो भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। इस पॉइंट में 2 मेन पॉइंट आए। एक तो है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होता है, वो इंदिरा बिंदु है। उसके बाद क्या है, इंदिरा बिंदु से रिलेटेड बता रहे हैं कि जो इंदिरा बिंदु है 2004 में जो सुनामी की लहरें आई थी उसके कारण वो जलमग्न हो गया। अगले पॉइंट में बता रहे हैं कि हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अब कुल क्षेत्रफल हमारे भारत का कितना है, लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बता रहे हैं अगर हम पूरे विश्व के हिसाब से देखें, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो वो हमारा भारत का 2.4% है। अगले पॉइंट में हमको बता रहे हैं कि स्थल सीमा रेखा और जो समुद्री तट रेखा है वो कितना लगता है हमारे भारत से। स्थल सीमा रेखा तो लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम समुद्री तट रेखा की बात करें तो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर है। अगले पॉइंट में है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व देशांतर रेखा को भारत के मानक यमुनोत्तर यानी कि समय माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती हैं। अगला पॉइंट है कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, सन 1869 में जो सुएज नहर खुली थी उससे क्या हुआ कि भारत और जो यूरोप के बीच दूरी थी वो कम हो गई। अगले पॉइंट में क्या है कि 1947 में पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, वो कौन कौन से थे, एक प्रांत था और एक रियासत था। अगला है कि जो भारत और श्रीलंका के बीच जो छोटी समुद्री रास्ता है उसको हम पाक जल संधि, ठीक है, या फिर मन्नार की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, यहीं पे जो हमारे क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से खत्म होते हैं। ठीक है, आगे हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।